मैडॉक यूनिवर्स कितना कुछ बना रहे हैं, एक लॉन्ग 5-7 ईयर का प्लान रहता है उनके पास. वुड यू लाइक टू नो, डू यू वांट टू नो? हाँ, मुझे पता है इनफैक्ट कि आगे क्या होने वाला है और कौन से कैरेक्टर्स आने वाले हैं, फिर उसके बाद वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा एंड देन उन्हीं में खेलेंगे वो. सो दे डोंट वांट टू कि रैंडमली कोई फिल्म बना रहे हैं, ऐसा नहीं है. दे हैव अ सर्टेन प्लान. वी नीड दिस मेनी कैरेक्टर्स एंड फॉर्म these groups and whatever and take it forward. To stay authentic, मैं यही करूँगा चाहे कितने भी अलग तरीके के ऑफर आ जाए. मेरा सिनेमा यही है, मेरा बिलीफ यही है. तो कोशिश तो करते हैं कई बार हम, क्योंकि जब भी आप देखते हैं कोई भी फिल्म, वो कहीं ना कहीं आपकी पसंदीदा ही होती है वो स्क्रिप्ट, लेकिन बहुत सारे रीज़न की वजह से वो अप टू द मार्क नहीं हो पाती. ये भी होता है कभी कभार. तो अपने होशो हवास में आप सिलेक्ट करते हैं पिक्चर को कि जिस तरह का आपका मिजाज होता है उसी तरह की स्क्रिप्ट आप सेलेक्ट करना चाहते हैं. When you talk to your friends, what is your yardstick to understand कि क्या हो रहा है, क्या चाहिए ऑडियंस को, आप कैसे समझते हैं? यार ये समझना जो है ये वही है कि आई गो एज एन ऑडियंस मेंबर. चाहे वो अपनी फिल्म भी जब मैं चूज़ करता हूँ कोई, तो मैं खुद ऑडियंस बन जाता हूँ, पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाता हूँ, फिर स्क्रिप्ट सुनता हूँ. मैं कहानी को पहले रखता हूँ, अपने कैरेक्टर से पहले कहानी आती है, फिल्म सबसे पहले होनी चाहिए. सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको सरप्राइज करना ज़रूरी है. इस मूवी में काफ़ी सरप्राइजेज हैं, दैट्स व्हाई इट्स एक्साइटिंग. आई थिंक ये बहुत अच्छा आयुष्मान ने बोला कि मैं अपनी जब कहानी सुनता हूँ तो पॉपकॉर्न लेके बैठ जाता हूँ. अब भाई आप इंटरेस्ट पैदा करो उसमें. अगर मुझे इंटरेस्ट पैदा होगा, क्या होता है ना कि जब आप कहानी सुनाते हैं, कहानी सुनते हैं हम लोग, तो बहुत सीरियस हो जाते हैं. भाई इतनी सीरियस ऑडियंस नहीं होगी. हाँ, तो ये अच्छा आइडिया, मुझे भी अच्छा आइडिया मिला. मैं भी अब पॉपकॉर्न खा के सुनूंगा. So as of now we've seen 2 item numbers of this. 3. Okay. Yes. The minute we use the word item number, you know, it feels like a misfit है. ये आइटम नंबर नहीं, मैं आपको बता दूं, ये तीनों गाने जो हैं ये कहानी का हिस्सा है. गानों के अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है. ये आपको ऑफ कोर्स दिखाया जाएगा फिल्म के अंदर कि गानों में क्या हो रहा है. और आप पूछते हो, आपको इंटरेस्ट है जानने में कि ये यूनिवर्स में क्या हो रहा है, क्या आपका कैरेक्टर वापस आएगा. ये तो मेंटर ही हुआ. लेट्स सी, देखते हैं किस ऊँट किस करवट बैठता है. तो कहते हैं If you were to take one movie from Nawaz's filmography to try and do, which one would you think कि यार जबरदस्त है, मुझे ट्राई करना है? गैंग्स ऑफ वासेपुर एंड रामन राव. नाइस. दोनों कश्यप की, अनुराग कश्यप की फिल्म. You know, Ayushmann Nawaz, welcome to Bollywood Hangama. थैंक यू. Great time, festive time. You know, festive time एक ऐसा टाइम होता है जब not just the audience, exhibitors, everyone, cinema industry, आपकी इंडस्ट्री बहुत excited रहती है कि कोई फिल्म आएगी और लोग थिएटर वापस आएंगे. ये एक, आई एम नॉट ट्राइंग टू पुट दिस ऑन योर हेड, बट ये एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है दैट यार आई होप अच्छी फिल्म हो तो लोग आएंगे, वर्ड ऑफ माउथ होगा. व्हाट डू यू वांट टू टेल ऑल दीज पीपल दैट यू नो दिस टाइम इट्स ऑन योर शोल्डर्स? मैं तो पर्सनली फेस्टिवल फिल्में देखने जाता हूँ. मुझे बहुत मज़ा आता है. कम्युनिटी व्यूइंग बहुत हो जाती है फेस्टिवल के टाइम पे. और मेरी पहली फेस्टिवल रिलीज़ है. पहली बार एक फेस्टिवल में दिवाली पे मैं अपनी फिल्म देखूंगा. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. आई एम श्योर बाकी लोग भी एक्साइटेड होंगे. रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैं सोचता नहीं हूँ ज़्यादा. आई एम अ कॉन्टेंट फर्स्ट गाय. तो अगर जो मुझे कॉन्टेंट अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, मुझे लगता है कि एक बड़े पर्दे पर उसको उतारा जाना चाहिए, आई गो विद इट. रेस्ट इज़ योर डेस्टिनी एंड ऑफ कोर्स लोगों को कितनी पसंद आएगी फिल्म, इट डिपेंड्स ऑन दैट. नवाज भाई, ये आइडियल दिवाली रिलीज़ है, आप जाते थे अपने फैमिली के साथ ये देखने? दोस्तों के साथ ज़्यादा था. हाँ. Okay. You know, both of y'all have made such a great space for yourself. आपका अपना सिनेमा है, आपका अपना सिनेमा है. How does one, Ayushmann, to start with you, stay authentic to this? You know, not get, you know, इतनी offers आती होंगी कि यार ये एक कर लेता हूँ, ध्यान नहीं जाएगा, निकल जाएगी. How does one stay that authentic? You just follow your gut. आप इंट्यूशन को फॉलो करते हैं अपनी. एंड आई ऑलवेज कंज्यूम स्क्रिप्ट लाइक एन ऑडियंस मेंबर. जैसे मैं खुद जो फिल्में देखना चाहता हूँ मैं वो फिल्में करता हूँ. थामा एक ऐसी फिल्म है जो मैं करना चाहता था हमेशा से. एक फैंटास्टिकल फिल्म करना चाहता था. इसमें जो VFX, जो एक्शन है, जो बेताल की कहानी है, एक यूनिवर्स, मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में एक नया लव चैप्टर जुड़ा है. सो आई थिंक दैट मेक्स इट वेरी एक्साइटिंग एंड यूनिक. एंड आई थिंक मेरे लिए बिगेस्ट ओपनर और बिगेस्ट फिल्म होने वाली है किसी भी हालत में. राइट. यू नो नवाज भाई, सेम क्वेश्चन. यू नो, टू स्टे ऑथेंटिक, मैं यही करूँगा चाहे
कितने भी अच्छे अलग तरीके के ऑफर आ जाए, मेरा सिनेमा यही है, मेरा बिलीफ यही है। तो कोशिश तो करते हैं कई बार मालूम, क्योंकि जब भी आप देखते हैं कोई भी फिल्म, वो कहीं ना कहीं आपकी पसंदीदा ही होती है वो स्क्रिप्ट। लेकिन बहुत सारे रीज़न की वजह से वो अप टू द मार्क नहीं हो पाती, ये भी होता है कभी कभार। तो अपने होशो हवास में आप सेलेक्ट करते हैं पिक्चर को कि जिस तरह का आपका मिजाज होता है उसी तरह की स्क्रिप्ट आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। Ashman, you have worked with them before. You did Bala with them? Yeah. I loved that movie. I really enjoyed that movie. So again, that was your space completely. Realish. People will relate to it and all that. This time, when like this, you said this Betal story. What did you personally say yes to? Ki yes, I'll be a part of it because exactly what do you like? मैडॉक के साथ मेरा एक्चुअली 100% रिकॉर्ड रहा है बाला के जरिए। दिस इज माई सेकंड फिल्म विद मैडॉक। दिस टाइम अराउंड ऑफ कोर्स जो कॉमन मैन एलिमेंट है वो इस फिल्म के अंदर है। इट इज अ ट्रांजिशन ऑफ द कॉमन मैन टू समबडी who's got सुपर पावर्स। तो वो जो ट्रांजिशन है वो पहली बार होगा, बट या इट्स बेस्ड इन दिल्ली। वही कहानी, वही मिडिल क्लास है, लेकिन there's a huge jump from like a common man story, a beta guy, to somebody who becomes an alpha, doesn't know how to deal with superpowers. तो वो एक आर्क जो है मैंने अब तक जिया नहीं था किसी फिल्म पे, and it's happening in Thama and very excited about it. नवाज भाई, आप अपने पोस्टर के बिल्कुल सामने बैठे, मैं आप देख रहा हूँ ये आपको और आपके पोस्टर को इन यूएस सेटिंग है। आपने किसको हाँ बोला? आपने क्या सुना कि हाँ यार लेट्स डू दिस? रियली ऑफ कोर्स, एक तो ऑफ कोर्स मैडॉक का इतना बड़ा वो है कि इस चीज़ से लेके आज तक जो भी है वो सारी एक तो हिट फिल्में आ रही हैं, बहुत ही अच्छा कंटेंट है उनका, जो लोग इन्जॉय कर रहे हैं उनके कंटेंट को। और दूसरा कि एक्टर का यही होता है हमेशा कि थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आया जाए, क्योंकि आप रियलिस्टिक सिनेमा कर रहे हैं आप, तो कभी कभार लगता है चलो थोड़ा सा उस कंफर्ट से बाहर आए। इवन थिएटर में इस तरह के एक्सपेरिमेंट बहुत होते हैं, क्योंकि आप थिएटर में रियलिस्टिक प्ले भी करते हैं, आप पारसी थिएटर भी होता है, अलग अलग फॉर्म के प्ले होते हैं उसमें, तो थिएटर में पॉसिबल है। बट अगर फिल्म में आपको ये चांस मिल रहा है तो वाई नॉट कि करना चाहिए उसको। Right. When you sit with Dino and when you sit with the director and the writers and everyone, do you ask कि ये where does this fit in this Maddock universe? कितना कुछ बना रहे हैं, एक long 5-7 year का प्लान रहता है उनके पास। Would you like to know? Do you want to know? हाँ, मुझे पता है इनफैक्ट कि आगे क्या होने वाला है और कौन से कैरेक्टर्स आने वाले हैं, फिर उसके बाद वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, एंड देन उन्हीं में खेलेंगे वो लोग। सो दे डोंट वांट टू कि रैंडमली कोई फिल्म बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। दे हैव अ सर्टेन प्लान, वी नीड दिस मैनी कैरेक्टर्स एंड फॉर्म these groups and whatever and take it forward. So I think that's very exciting. मैं अभी रिवील नहीं कर सकता वो क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या होने वाला है, बट दिस इज़ अ वेरी एक्साइटिंग चैप्टर इन मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, क्योंकि स्त्री आई, स्त्री 2 आई, मुंजिया आई, भेड़िया आई है। इसमें थैंकफुली स्त्री 2 और क्या कहते हैं मुंजिया इस साल लास्ट ईयर बहुत सक्सेसफुल फिल्में रही हैं, एंड थामा की एक्साइटमेंट उससे बढ़ गई है। दो वी वर जैमिंग ऑन थामा for the past 4-5 years, and because of these 2 successful films, this has become all the more exciting. Right. नवाज भाई, आप पूछते हो, आपको इंटरेस्ट है जानने में कि ये यूनिवर्स में क्या हो रहा है, क्या आपका कैरेक्टर वापस आएगा? अभी तो मेंटर ही हुआ हूँ, लेट्स सी, देखते हैं किस करवट बैठता है, वो कहते हैं ना। राइट। मैं आप लोग दोनों के इंटरव्यूज देख रहा हूँ, काफ़ी सीक्रेटिव रहना भी पड़ता है, और आप लोग यू हैव डन वेल, आई हैव टू से, यू हैव नॉट गिवन आउट मच। कितना मुश्किल होता है कि यार इतना बताना है, इतना नहीं बताना है, आपस में फ्रेंड्स को, सबको, नॉट जस्ट इंटरव्यूज में? हाँ, मुश्किल तो होता है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपार को बता देता हूँ, अपार शक्ति को, उसके आगे किसी को नहीं बताता। आज वो मिलेगा स्क्रीनिंग पे हमें, तो आई थिंक आई विल मीट हिम ओवर देयर, तो ही नोज ऑफ कोर्स। बट उसके अलावा बाकी जो यूनिवर्स का हिस्सा है जो लोग, चाहे वो राजकुमार है, वरुण है, अभिषेक है, पंकज जी हैं, उनको शायद पता हो, लेकिन उसके अलावा तो किसी को क्या बताएं। राइट। आपको कौन कौन नवाज भाई पूछता है कि यार बताओ क्या होने वाला है, और आप? नहीं, मेरे से अभी तक फिलहाल तो नहीं पूछा। घर पे किसी ने? मैं इंटरेस्टेड हैं बहुत ज़्यादा इस थामा के लिए, क्योंकि बच्चे ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इसमें, तो वो पूछते हैं कब रिलीज़ हो रही है, 21 को रिलीज़ हो रही है। अब दुबई में भी आई थिंक 20 को रिलीज, 20 को रिलीज़ होगी, तो देखेंगे। वो जा रहे हैं? हाँ, ऑफ कोर्स। अरे वाह, अमेजिंग। Again, what is happening at the box office is a different ball game. Do you like, when you talk to your friends, what is your yardstick to understand कि क्या हो रहा है, क्या चाहिए ऑडियंस को? आप कैसे समझते हैं? यार ये समझना जो है ये वही है कि आई गो एज एन ऑडियंस मेंबर,
चाहे वो अपनी फिल्म भी जब मैं चूज़ करता हूँ कोई, तो मैं खुद ऑडियंस बन जाता हूँ, पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाता हूँ, फिर स्क्रिप्ट सुनता हूँ। मैं कहानी को पहले रखता हूँ, अपने कैरेक्टर से पहले कहानी आती है, फिल्म सबसे पहले होनी चाहिए, और वी आर ऑल लाइक टीम मेंबर्स हु वर्किंग टूवर्ड्स विनिंग, एंड होपफुली दैट हैपेंस एट द बॉक्स ऑफिस। बाकी कोई ऐसा मापदंड नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसी जॉनर की फिल्में चलेंगी। आपको सरप्राइज करना ज़रूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको सरप्राइज करना ज़रूरी है। इस मूवी में काफ़ी सरप्राइजेज हैं, दैट्स व्हाई इट्स एक्साइटिंग। आई थिंक ये बहुत अच्छा आयुष्मान ने बोला कि मैं अपनी जब कहानी सुनता हूँ तो पॉपकॉर्न लेके बैठ जाता हूँ। अब भाई आप इंटरेस्ट पैदा करो उसमें। अगर मुझे इंटरेस्ट पैदा होगा, मैं पॉप क्या होता है ना कि जब आप कहानी सुनाते हैं, कहानी सुनते हैं हम लोग, तो बहुत सीरियस हो जाते हैं। भाई इतनी सीरियस ऑडियंस नहीं होगी। एग्जैक्टली, या हाँ, तो ये अच्छा आइडिया, मुझे भी अच्छा आइडिया मिला। मैं भी अब पॉपकॉर्न खा के सुनूंगा। right. Just tell me a little bit about your character. I'm trying to, so that when people watch, thoda they join 5 interviews and understand something. कुछ तो बताओ। यार ये very close to the release now. एक 21st October एक बात है जो मैंने अब तक नहीं बताई फिल्म के अंदर। आलोक गोयल मेरा नाम है, बनिया खानदान का इकलौता चिराग हूँ मैं, और मैं जर्नलिस्ट हूँ। जर्नलिस्ट हूँ और बहुत रुचि रखता हूँ भूत प्रेत वगैरह में। सुपरनैचुरल चीज़ें जानना मेरा बहुत बड़ा पैशन है। तो एज अ जर्नलिस्ट मैं कभी कब्रिस्तान में हूँ, कभी यहाँ हूँ, कोई हॉन्टेड जगह पे हूँ, और वहाँ जानना चाहता हूँ। एंड आई एम एक्साइटेड अबाउट दीज थिंग्स। बहुत इंट्रीगिंग लगता है। ये मैंने अब तक किसी को नहीं Nice, बताया। that's interesting. तो वो जब, लेकिन फाइनली जब वो ट्रांजिशन होती है, समझ नहीं आता वो करे क्या। कि मैं तो बहुत इंटरेस्टेड था, लेकिन मुझे ये भी पता था कि होता नहीं है, पर तो मेरे साथ खुद हो रहा है। सो वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है इस पिक्चर के अंदर। आप भी एक लाइन मुझे बता दीजिए जो आपने नहीं बताई है क्या? अपने कैरेक्टर के बारे में। मेरा कैरेक्टर यक्षासन नाम है उसका। मैं क्या इससे ज़्यादा क्या बताऊँ मतलब। नहीं ठीक है, आपका कैरेक्टर हम देखेंगे बिकॉज इट्स लुक एट दैट, लाइक यू नो जस्ट लुक एट दैट, इट्स अमेजिंग द वे इट्स लुकिंग। क्या बाल है। क्या बाल कलाकार। बाल कलाकार, वाह। You know, if you were to take one movie from Nawaz's filmography to try and do, which one you think कि यार जबरदस्त है, मुझे ट्राई करना है? गैंग्स ऑफ वासेपुर एंड रामन राघव, हाँ, नाइस। दोनों कश्यप की, अनुराग कश्यप की फिल्म है। You know, right. Inside joke आ गया। अंधाधुन। Side joke. अंधाधुन। अंधाधुन. My wow. God. Yeah. You would like to do your own thing with that? Of course. What a character he played. Do people tell you a lot of that? Everybody comes घूम फिर के आके अंधाधुन। आर्टिकल 15। Oh, अंधाधुन and Article 15. ये दो की बात करते हैं। आजकल एक्शन हीरो की भी करते हैं। वो पिक्चर ऑफ कोर्स मेरे दिल के बहुत करीब है। Yeah. Right. You know, you go after this. You go into playing Prem. Yes. And that is those are again, though you are a great actor, you'll do your own thing, I know. Those are big shoes to fill. Absolutely big shoes to fill, but of course हम दोनों कहीं सूरज जी और मैं कहीं मध्यांतर में मिल रहे हैं। वो कुछ वो मेरी तरफ आ रहे हैं, कुछ मैं उनकी तरफ जा रहा हूँ। तो वो कैरेक्टर आई थिंक मेरे साथ बहुत जाता है। Okay. या तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। जब भी मिलता हूँ उनको पैर छू के मिलता हूँ, और जब भी उनके ऑफिस जाता हूँ तो मुझे एक अलग सी वाइब है वहाँ पे। Yeah, बिल्कुल। he's Yeah. such a beautiful human being. Beautiful human being. तो That- आई एम वेरी एक्साइटेड। 1 नवंबर से हमारी फिल्म स्टार्ट हो रही है। अरे वाह, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। नवाज भाई, आपको हम कहाँ देखेंगे इसके बाद? मैं इसके बाद मॉम 2 कर रहा हूँ, और होपफुली जल्दी एक और। Right. So as of now, we've seen 2 item numbers of this. 3. Okay. Yes. The minute we use the word item number, you know, it यार, feels like a misfit ये है। आइटम नंबर नहीं, मैं आपको बता दूं, ये तीनों गाने जो हैं ये कहानी का हिस्सा है। गानों के अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है। ये आपको ऑफ कोर्स दिखाया जाएगा फिल्म के अंदर कि गानों में क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अब रुको, अब गाना देखो, अब मजा आएगा, ऐसा नहीं है। इट इज पार्ट ऑफ द नैरेटिव। इट इज नॉट जस्ट लाइक सॉन्ग एंड डांस की चलो अभी आइटम नंबर तो मेरे को नाम ही अच्छा पसंद नहीं आता वैसे, बट दे आर 3 डांस नंबर्स बेसिकली, बट वेरी इंट्रिंसिक टू द फिल्म। नवाज भाई, जब कोई बोलता है कि आपकी फिल्म में एक आइटम नंबर है, फर्स्ट क्या ख्याल आता है कि ये डाला हुआ आइटम नंबर है टू अट्रैक्ट द क्राउड, टू गेट द म्यूजिक, टू गेट द रील्स? तो टाइम तो यही होता है कि डाला हुआ होता है कि चलो भाई अब आइटम नंबर डाल दो। हाँ, mostly. Right, but I saw the songs. You know, like there's a scene where Rashmika is just seeing that red glass and red color and she's going to that drink. ऐसी कौन सी ड्रिंक है जो देख के आप just जाओगे कि यार this drink I can't control? यार होममेड कोल्ड कॉफी। Homemade cold coffee. Yeah. You like that? आई लव इट। Amazing. बेसिक होममेड कोल्ड कॉफी, ये ऐसी चीज़ है जो मुझे बहुत पसंद है। Okay. मैं शराब में पीता नहीं हूँ,
बिल्कुल भी बिल्कुल भी कभी नहीं नहीं पिया। कभी नहीं, मतलब शायद 5 साल पहले पी होगी। ओके, So it's like that. That's so rare. हाँ, भाई की शादी में पी ली, दोस्त की शादी में एक सिप ले लिया. That's it. that's it. Yeah. Right, that's amazing. But it's almost a teetotaler. So yeah. Teetotaler. Right, so homemade cold coffee. आपकी कौन सी ड्रिंक है जो आप you'll see and you're like यार इधर लाओ? मैं मुझे बड़ा शौक था फिल्टर कॉफ़ी का, जो मुझे साउथ इंडियन कॉफ़ी होती है। हाँ, मैं मशीन भी लेके आया, हाँ, बट वो बनाने वाला बंदा ठीक नहीं है। बात सच है, वो जो टेस्ट बाहर आता है ना घर पे एग्जैक्टली, बनती वो कभी नहीं आता वो। ये this is like food also at restaurants, like like घर का खाना is different taste, but anyway we are very close to the release. Please tell your people कहाँ देखनी है, कब आ रही है? तो हमारी फिल्म थामा रिलीज हो रही है इस दिवाली 21 अक्टूबर को, एंड देखिए अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में। इट्स अ प्योर परफेक्ट होलसम फैमिली एंटरटेनर।